जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। दो लोग कागज पर रख देना, शत्रु और दुश्मन बैठ करके रोएंगे। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों दो लोगों का ऐसा उपाय आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आपको सिर्फ दो लोग कागज पर रख करके बहुत छोटा सा उपाय करना है और आप घर बैठे अपने जीवन से ये दो लोगों का उपाय करके शत्रु और दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अपने जीवन से उनको हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। मतलब जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपको पलट कर देखेंगे भी नहीं, जब दो लोग कागज पर रखकर बहुत छोटा सा उपाय आप कर लेंगे तो शत्रु अगर आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए जो शत्रु आज आपको परेशान कर रहे हैं अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब दो लौंग कागज पर रखकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे तो देखेंगे कि लौंग को जब आप साधारण बिल्कुल भी न समझें दोस्तों, क्योंकि लौंग जो है साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप होती है। दोस्तों लौंग के अंदर ऐसी चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं जिससे कि दुश्मन और शत्रु हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। मतलब जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, उनकी सारी शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, उनका किया कराया खत्म हो जाता है जब दो लोगों का उपाय आप करते हैं। तो आप अपने जीवन में चाहे तो शत्रुओं से परेशान हैं या फिर शत्रु के किए खराए से परेशान हैं या फिर गुप्त शत्रु से परेशान हैं या ऐसे शत्रु से परेशान हैं जो आपके सामने आकर के आपको डरा रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, आपका बिजनेस बंद करने की सोच रहे हैं, आपके बिजनेस पर बुरी नज़र डालते हैं, आपका घर परिवार लूटना चाहते हैं या फिर आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको लूटना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, कुछ भी हड़प करना चाहते हैं और आपकी संपत्ति पर उनकी बुरी नज़र है। क्योंकि बहुत बार शत्रु जो है वो दूसरे की संपत्ति पर नज़र रखते हैं, दूसरे के व्यापार पर नज़र रखते हैं, दूसरे की महिलाओं पर गंदी नज़र रखते हैं, उनके व्यापार को हड़पना चाहते हैं या चाहते हैं कैसे भी करके इस व्यक्ति का व्यापार खराब कर दिया जाए और यह व्यक्ति रोड पर आ जाए, यानी कि ये व्यक्ति भिखारी बन जाए, इसके पास कोई भी पैसा नहीं हो। देखिए अगर आपके शत्रु ऐसा सोचकर आपको परेशान कर रहे हैं तो आज जो आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे ही आप ये उपाय करेंगे शत्रु अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देगा। शत्रु आपकी तरफ देखेगा तक नहीं, उसकी किस्मत इतनी खराब हो जाएगी कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इतना ज़बरदस्त ये उपाय होने जा रहा है दोस्तों। तो जो भी आपके करोड़ों शत्रु, लाखों शत्रु, हजारों शत्रु, कितने भी आपके शत्रु हों, वो सारे के सारे तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। यह उपाय हर व्यक्ति कर सकता है, मतलब स्त्रियां भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। किस दिन इस उपाय को करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय करना कैसे है, कहाँ करना है दोस्तों? ये उपाय घर में ऐसे स्थान पर करना है जहाँ पर आप गुप्त तरीके से इसको कर सकें। मतलब कि गुप्त तरीके का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई उपाय करते समय कोई डिस्टर्ब न करे, घर में कोई रोके टोके नहीं। इस जगह पर, इस स्थान पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है। देखिए सबसे पहले तो जो दो साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है। देखिए दोस्तों फूल वाली जो लौंग होती है, जो टूटी फूटी और खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी लौंग होनी चाहिए जो बिल्कुल साबुत हो और बड़ी बड़ी लौंग होनी चाहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना। लोग खंडित लौंग ले लेते हैं, तो खंडित लौंग बिल्कुल भी नहीं। और आपने देखा होगा लौंग के ऊपर फूल बना हुआ होता है, तो फूल वाली लौंग, साबुत लौंग जरूर ले। अब हमेशा इस चीज़ को देख ले कि फूल बना हुआ हो, लौंग कभी भी चटकी हुई या टूटी भी नहीं हो, साबुत लौंग लेंगे। अब आपको एक कागज़ लेंगे। आप दोस्तों कागज़ कैसा लेना है? देखिए आपको है ना काले कलर का और नीले कलर का कागज़ नहीं लेना, बाकी आप दूसरा कोई सा भी कागज़ ले सकते हैं, ठीक है। बस एक काला और नीले रंग का जो कागज़ है वो नहीं लेना, सफ़ेद, गुलाबी, पीला कैसा भी आप कागज़ ले सकते हैं। और कागज़ पर कोई निशान नहीं होना चाहिए, मतलब कागज़ पर कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, बिना लाइन का कागज़ आपको लेना है ना। कई बार लाइन वाले कागज़ लोग ले लेते हैं तो वो काम नहीं करेगा। बिना लाइन का कागज़ जो जेरोक्स में, प्रिंटिंग में काम में आता है, वो वाला कागज़ आपको लेना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ऐसा कागज़ आपको लेना है। अब आपको लेना है लाल कलर का पेन। देखिए दोस्तों लाल कलर का जो पेन है वो जो लाल शाही से चलता है, वो वाला पेन आपको लेना है, जिससे कि आप नाम लिखेंगे। तो आपके एक छोटा सा काले रंग का धागा भी लेना है दोस्तों। काले रंग का धागा जिससे आप ताबीज़ बांधते हैं, डोरा बांधते हैं, कंडा बांधते हैं, वो काले कलर का धागा होता है, तो उसे भी आप ले लें। बाजार में आसानी से 1-2 रुपये में मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको लेकर के घर में एक स्थान पर बैठ जाना है जहाँ पर आपको कोई रोके टोके नहीं। तो सबसे पहले तो आपको कागज़ पर शत्रु लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले आप लाल पेन से कागज़ पर क्या लिखेंगे? शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम लिखेंगे। देखिए आप यदि केवल नाम लिखते हैं तो एक ही शत्रु को परास्त कर पाएंगे। मान लीजिए आपका कोई एक ही शत्रु है, खास शत्रु है कि भैया यही मेरा शत्रु है तो इसको मुझे परास्त करना है, तो आप नाम लिख लीजिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके तमाम शत्रु, आपके जितने भी शत्रु आपके पीछे पड़ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, वो सारे शत्रु जो हैं वो आपके खत्म हो जाएं, जैसे कि कोई गुप्त शत्रु होते हैं, है ना, ऐसे दुश्मन जो आपको सामने से डराते हैं, धमकाते हैं, वो शत्रु भी आपके परास्त हो जाएं, तो यकीन मानिए दोस्तों, तो फिर आपको वहाँ पर केवल मात्र शत्रु ही लिखना पड़ेगा। तो कागज़ पर लाल पेन से केवल आप क्या लिखेंगे? शत्रु लिखेंगे। और शत्रु लिखने के बाद
इस शत्रु के आगे और पीछे, जैसे आपने लिखा शत्रु, तो शत्रु के आगे की तरफ आपको क्रॉस का निशान बनाना है और शत्रु के पीछे आपको क्रॉस का निशान बनाना है, यानी दोनों तरफ आपको क्रॉस का निशान बनाना है, शत्रु के आगे और शत्रु के पीछे। उसके बाद शत्रु के नीचे आपको लिखना है त्रिम। दोस्तों त्रिम जो है माता बगलामुखी का मंत्र है, और बगलामुखी का जो ये शब्द है, ये अक्षर है, ये इतना काम का है कि ये आपके शत्रु को निरंतर परास्त ही करता रहेगा, ये आपके शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। तो दोस्तों आपको इसमें नीचे की तरफ त्रिम लिखना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस कागज में आपको 2 लौंग रखनी है। 2 लौंग कौन सी, जैसे मैंने बताई थी आपको, फूल वाली लौंग जो होती है बिना खंडित, वो आपको रखनी है, और इस कागज़ की आपको पुड़िया बना लेनी है। अब कागज़ की पुड़िया बना लेने के बाद एक काले रंग का धागा आपको लेना है। कागज़ की आपने पुड़िया बना ली, कागज़ की पुड़िया बनाने के बाद एक काले रंग का धागा आपको लेना है, और काले रंग का धागा जो है आपको इस पुड़िया पे बांध देना है। जैसे पुड़िया आपने बनाई, लौंग अंदर रख दी थी, अब आपने पुड़िया बना ली थी, पुड़िया के ऊपर आपको काले रंग का धागा, पुड़िया को उस काले रंग के धागे से आपको बांध लेना है। अब इसको बांध लेने के बाद आपको घर से बाहर निकल जाना है, और घर से बाहर निकलने के बाद देखिए दोस्तों, अब घर से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसे स्थान पर, है ना, ऐसे स्थान पर जाना है। देखिए पुड़िया आपको ऐसी बनानी है कि लौंग उसमें से गिरे नहीं। कई लोग क्या करते हैं, ऐसी पुड़िया बनाते हैं इसमें से लौंग गिर जाती है, तो फिर वो उपाय काम नहीं करता। लौंग पुड़िया में ही रहनी चाहिए। उसके बाद पुड़िया के ऊपर आपको धागा बांधना है, और धागा बांध करके आपको एकांत स्थान पर चले जाना है, जहाँ पर कच्ची मिट्टी हो, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, ऐसे स्थान पर, है ना, लेकिन जहाँ पर मिट्टी हो, ऐसे स्थान पर आपको घर से बाहर जाना है। आप वहाँ पर गड्ढा कर सकते हैं, और इस पुड़िया को लेकर जाएं, आप वहाँ पर गड्ढा करें, छोटा सा गड्ढा करें। सबसे पहले आपको मिट्टी में गड्ढा करेंगे, और फिर जो पुड़िया है जो आप लेकर के गए हैं, उसमें जो आपने काला धागा लपेटा है, उसको पूरा का पूरा एक मंत्र बोलने के बाद आपको वहाँ गाड़ देना है। मंत्र है दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः, यह मंत्र आपको 7 से 8 बार पढ़ना है, और 7 से 8 बार पढ़ने के बाद आपको यह मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलते बोलते आपको ये पुड़िया को वहाँ पर गाड़ देना है, और गड्ढे में रखने के बाद आपको उसको मिट्टी से ढक देना है। मिट्टी से ढकने के बाद उसको इस तरह से बंद कर दें कि किसी को कुछ भी पता नहीं लगे कि यहाँ पर कुछ गड़ा हुआ है। मिट्टी इस तरह से ढके ताकि कोई भी ये जज नहीं कर पाए कि यार यहाँ पे कुछ गड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप मिट्टी को बंद करके आएँ, ठीक है। अब उसके बाद आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना। उसके बाद आप अपने घर की तरफ मुड़े, घर की तरफ मुड़ करके अब आप पीछे जहाँ पर आपने टोटका करा वहाँ नहीं मुड़ेंगे, और रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करेंगे। आपको सीधे आपको घर पे आ जाना है। दोस्तों यकीन मानिए, इतना सा आप उपाय कर लेंगे ना, तो इस उपाय से शत्रु की सारी ताकत जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि लौंग के रूप में आपने शत्रु की सारी ताकत को अंदर ही दबा दिया है। अब उस मिट्टी में आपने जो इस शत्रु की ताकत को दबा दिया है, तो शत्रु आप पर कभी भी प्रहार नहीं कर पाएगा। शत्रु आपके जीवन से पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आपको दबाने के बाद बस घर पे लौट आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। रास्ते में कोई मिल जाए तो उससे आपको किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी। अब घर आकर के आपको हाथ मुंह धो लेने हैं। इसके बाद आप जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए उपाय कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आपको ये नहीं देखना कि किस समय करना है ना, इसमें आपको कोई समय नहीं देखना। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, कभी भी आप इसको कर सकते हैं। आपके जो दुश्मन हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अब आपको ये उपाय करना कितनी बार है, तो दोस्तों देखिए 2 से 3 बार इस उपाय को करना है। आप देखेंगे जो आपके शत्रु जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, गुप्त तरह से जो क्रियाएं करवा रहे हैं, वो सारे के सारे आपकी तरफ पलट करके भी नहीं देखेंगे, और आप पर कुछ किया कराने की भी नहीं सोचेंगे। इतना ज़बरदस्त ये टोटका होने जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।